तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी लिपिड्स के बारे में। स्टार्ट किया था अपना टॉपिक। और लिपिड की 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड डराइव्ड लिपिड्स। देखो, सिंपल लिपिड्स जो हैं दे आर दी एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल्स। और उसमें आगे भी हमने बात की थी कि 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं सिंपल लिपिड्स की। उसमें फैट्स हैं, ऑयल्स हैं एंड वैक्सेस हैं। और फैट्स क्या हैं? फैट्स आर द एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। लॉन्ग चेन फैटी एसिड कौन से? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद अल्कोहल ग्लिसरॉल। ये एक ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है, ग्लिसरॉल। CH2OH CHOH CH2OH, ये क्या है? ग्लिसरॉल। तो जब एक ग्लिसरॉल नाम का अल्कोहल डिफरेंट काइंड के सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ कंबाइन करके एस्टर बनाता है, देन दैट एस्टर इज नोन एज फैट। और फैट्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो सॉलिड होते हैं। यानी बोलने का मतलब ये एस्टर्स हैं ग्लिसरॉल और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि जब एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और ये 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, जैसे ये क्या है? पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड क्या होता है? तो पाल्मिटिक एसिड के केस में 16 कार्बन एटम्स होते हैं, इंक्लूडिंग दी कार्बन एटम ऑफ एसिड ग्रुप। तो उसको इंक्लूड करके ये अल्फा कार्बन एटम हो गया, देन 14 ये हो गए और ये 15। तो कुल मिला के ये 16 कार्बन एटम वाला जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है दैट इज कॉल्ड एज पाल्मिटिक एसिड। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाल्मिटिक एसिड आर कंबाइनिंग विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल टू फॉर्म ए ट्राइग्लिसराइड। जहां 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल हैं तो वहां ट्राइग्लिसराइड बनेगा। अगर 2 होते तो डाइग्लिसराइड, और अगर 1 होता तो हमने बोलना था ये सिंगल। अगर मान लो ये प्रेजेंट होता हमारे पास तो हमने इसको नाम क्या देना था? तब इसको हमने बोलना था मोनोग्लिसराइड। तो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ऑल दी 3 positions are occupied by fatty acids, then it is termed as triglyceride। तो ये एक ट्राइग्लिसराइड है जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स सारे के सारे कंबाइन कर रहे हैं विद द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। और इस फैट को हम क्या बोलेंगे? ट्राईपाल्मेटिन। अगर मैं स्टीरिक एसिड ले लूंगा तो वो बन जाएगा ट्राईस्टीरीन। ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह पे मैं पाल्मेटिक एसिड ले लूं, 2 जगह के ऊपर स्टीरिक एसिड ले लूं, एंड वाइस वर्सा। तो ऐसे ये डिफरेंट काइंड के जो सिंपल लिपिड्स होते हैं वेयर द एस्टर्स आर फॉर्म्ड बाय combination of glycerol as alcohol and saturated fatty acids, तब उसको क्या बोलते हैं कि ये फैट्स हैं। और ऑयल्स कब बोलेंगे? ऑयल्स आर दी एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। यहां इस केस में क्या आएंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विद अल्कोहल ग्लिसरॉल। अल्कोहल वही होगा, ग्लिसरॉल ही होगा। तो दोनों में अल्कोहल तो ग्लिसरॉल ही होता है, फैट्स में भी और ऑयल्स में भी। बट फैटी एसिड की नेचर अलग है। यहां सैचुरेटेड हैं और यहां क्या होंगे? यहां क्या होंगे? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में जैसे फॉर एग्जांपल ऑलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, अरेकडोनिक एसिड, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इनके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसके बाद मैंने बात बोली थी कि फर्दर इनकी 2 टाइप्स होती हैं, MUFA मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें एक ही जगह के ऊपर अनसैचुरेशन हुई हो, यानी एक ही जगह के ऊपर डबल बॉन्ड हो,
तो उसमें एग्जांपल ओलिक एसिड की आई थी। एंड PUFA यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वेयर मोर देन वन डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। लिनोलेइक में 2, लिनोलेनिक में 3 एंड अरेक्डोनिक में 4 डबल बॉन्ड्स यानी 4 पॉइंट्स के ऊपर अनसैचुरेशन होगी। नेक्स्ट है, और ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होते हैं जो ऑयल्स होते हैं, यहां तक हमने ऑलरेडी बात की थी। नेक्स्ट यानी थर्ड टाइप जो है सिंपल लिपिड्स के अंदर वो हैं वैक्सेस। वैक्सेस आर दी एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इनमें ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जैसे ग्लिसरॉल, इसमें 3 पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप है यानी एल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल था। बट इन केस ऑफ वैक्सेस, वैक्सेस आर दी एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जिनमें कि एल्कोहल जो है वो मोनोहाइड्रिक होगा। और इसमें हम एग्जांपल देते हैं डिफरेंट टाइप्स अगर हम देखें तो जैसे क्यूटिन। क्यूटिन एक वैक्सी मटेरियल है जो डिफरेंट प्लांट्स जैसे लीव्स की एपिडर्मिस है या स्टेम की एपिडर्मिस है, तो उसके बाहर खास तौर पे जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, आउटसाइड द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड आउटसाइड द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम्स देयर इज a waxy coating which checks the rate of transpiration। और उस वैक्सी कोटिंग को हम क्यूटिकल बोलते हैं, क्यूटिकल, एंड इट इज मेड अप ऑफ ए वैक्स विच इज कॉल्ड एज क्यूटिन। सिमिलरली बी वैक्स, बी वैक्स जो है ये हनी बी जो वर्कर हनी बीज हैं वो अपने हाइव को जब बनाती हैं तो वो हाइव की डेवलपमेंट करती हैं जिस वैक्स से, दैट इज बी वैक्स, जो कि उनकी बॉडी के ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है, वर्कर हनी बीज से। और ये बेसिकली क्या है, तो ये एक एस्टर है मैरीकाइल एल्कोहल, मैरीकाइल एल्कोहल होता है उसका, प्लस इसमें जो फैटी एसिड है वो पाल्मेटिक एसिड है। तो ये मैरीकाइल एल्कोहल एंड पाल्मेटिक एसिड का एस्टर होती है बी वैक्स, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग दी बी हाइव। देन लिनोलिन ये डिफरेंट जो एनिमल हैं जैसे शीप वगैरह, तो उनकी फर के ऊपर इसकी कोटिंग होती है, तो ये एक वैक्स की टाइप है। देन पैराफिन वैक्स इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, यानी पेट्रोलियम की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो पैराफिन वैक्स जो है वो ऑब्टेन होती है, विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली हाई क्वालिटी कैंडल्स। तो उनको बनाने में ये पैराफिन वैक्स जो है वो फिर आगे यूज होती। तो ये डिफरेंट काइंड की वैक्सेस और इनमें यही डिफरेंस है कि इनमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा इंस्टेड ऑफ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। फिर आ जाते हैं हमारे पास सेकेंड टाइप, कंपाउंड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स के बाद अगर मैं बात करूं कंपाउंड लिपिड्स की, तो कंपाउंड लिपिड्स आर दोज लिपिड्स इन विच one of the fatty acid is replaced by some other substance, जिसमें एक फैटी एसिड जो है वो रिप्लेस होता है विद सम अदर सब्सटेंसेस। जैसे 3 फैटी एसिड थे ये ऑयल्स में और इनके अंदर फैट्स के अंदर, तो इंस्टेड ऑफ 3 2 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल होंगे और एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल रिप्लेस अगर हो जाए, मान लो फॉस्फेट ग्रुप से, और वो फॉस्फेट ग्रुप आगे अटैच्ड रहता है विद नाइट्रोजिनस ग्रुप्स लाइक कोलाइन, अमाइनो इथेनॉल, यानी मैं ये बोल रहा हूं कि वन ऑफ द फैटी एसिड
ये रिप्लेस हो जाए फॉस्फेट ग्रुप से, फॉस्फेट ग्रुप से, और फॉस्फेट ग्रुप आगे अटैच्ड रहे किसके साथ, नाइट्रोजीनस कंपाउंड जैसे कि कोलाइन या अमाइनो इथेनॉल या सेरीन, ये एक अमाइनो एसिड है। ऐसे डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ ये फॉस्फेट ग्रुप आगे अटैच रहे तो फिर ऐसे लिपिड को हम क्या बोलेंगे कि ये एक कंपाउंड लिपिड है और उसकी कौन सी टाइप आ गई, फास्फोलिपिड। और ये जो फास्फोलिपिड होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन दी बायोमेम्ब्रेन्स, ये बायोमेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनकी हम एग्जांपल और भी दे सकते हैं फास्फोलिपिड की एग्जांपल में, जैसे लेसिथिन है, लेसिथिन, लेसिथिन, सफेलिन, ये एग्जांपल हैं फॉस्फोलिपिड्स की। लेसिथिन, सेफेलिन, ऐसे ही लिपोसाइटॉल या इनोसाइटॉल, ये भी इनोसाइटॉल, इनोसाइटॉल ये भी फास्फोलिपिड की एग्जांपल में है। लेसिथिन हमारे लंग्स की अंदर की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं फास्फोलिपिड के बाद स्फिंगोलिपिड, सेकेंड टाइप। स्फिंगोलिपिड्स में मेन चीज ये होती है कि इनमें एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है स्फिंगोसीन, स्फिंगोसीन एक बेस है स्फिंगोसीन, एक तो ये चीज है इनमें, प्लस एक ग्लिसरॉल की जगह क्या होगा, अमाइनो एल्कोहल, अमाइनो एल्कोहल इन प्लेस ऑफ ग्लिसरॉल। तो स्फिंगोसीन प्लस अमाइनो एल्कोहल ये दो चीजें इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसे कंपाउंड लिपिड्स को हम क्या बोलते हैं, स्फिंगोलिपिड्स। नेक्स्ट आ जाते, और इसमें एक और चीज मैं बता दूं कि ये प्रेजेंट होते हैं हमारे नर्व फाइबर्स की मेम्ब्रेन्स में, यानी स्फिंगोमाइलिन में ये प्रेजेंट होते हैं, प्लस हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। अगले आते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं नाम से जैसे पता लग रहा है इनमें, in which fatty acid is replaced by carbohydrate, जिनमें कोई ना कोई फैटी एसिड जो है वो रिप्लेस्ड होता है विद कार्बोहाइड्रेट्स। तो ऐसे कंपाउंड लिपिड्स को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, एंड दे आर प्रेजेंट इन दी वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर ऑफ आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन के वाइट मैटर और ग्रे मैटर के अंदर ये अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट आ जाती हैं हमारे पास नंबर 4 लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन ये वो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, यानी ऐसे लिपिड जिनमें प्रोटीन्स जो हैं अटैच्ड रहें उनको हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन्स। और हमारे ब्लड के अंदर मोस्टली जो है ट्रांसपोर्टेशन जो होती है लिपिड्स की वो इन दी फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन्स होती है, इन दी फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन्स लिपिड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। और ये जो लिपोप्रोटीन्स हैं ये हमारे एग मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, सॉरी मेम्ब्रेन्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होती हैं, यानी बायो मेम्ब्रेन्स के अंदर, प्लस एग का जो योक होता है उसके अंदर भी लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये डिफरेंट काइंड के कंपाउंड लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और सिंपल लिपिड में डिफरेंस यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल और फैटी एसिड के बने हैं, कोई और चीज नहीं है उनमें। दे आर एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल्स। कंपाउंड लिपिड्स में फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे फास्फोलिपिड में फास्फेट ग्रुप है, इसके अलावा फास्फेट ग्रुप के साथ अटैच्ड कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस, कोलिन, सेरीन,
और अमाइनो इथेनॉल, इस तरह के सब्सटेंसेस हैं। स्फिंगोलिपिड्स में स्फिंगोसिन है प्लस साथ में अमाइनो एल्कोहल है इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लाइकोलिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड हैं कहीं ना कहीं, और लिपोप्रोटीन्स जो हैं दे आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड लिपिड्स हैं। लास्ट में मैं बात कर रहा हूं अब डिराइव्ड लिपिड्स की। थर्ड टाइप है लिपिड्स की हमारे पास डिराइव्ड लिपिड्स। देखो डिराइव्ड लिपिड्स वो थे विच आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द लिपिड्स, जिनका स्ट्रक्चर जो है वो लिपिड जैसा नहीं होता, बट दे हैव प्रॉपर्टीज लाइक दैट ऑफ लिपिड्स। जिनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो लिपिड जैसी होती हैं, स्ट्रक्चरली दे डिफर फ्रॉम द नॉर्मल लिपिड्स। नॉर्मल लिपिड जैसा इनका स्ट्रक्चर नहीं होता। दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड। ये लिपिड की हाइड्रोलिसिस से बनते हैं एंड दे हैव प्रॉपर्टीज लाइक दैट ऑफ लिपिड्स। ये बेसिकली आगे इनकी बात करें तो इनकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास जिनको बोलते हैं स्टीरिड्स। ये जो स्टीरिड्स हैं ये बेसिकली वैक्स लाइक ड्राइव्ड लिपिड्स हैं। दीज आर वैक्सी इन नेचर, थोड़े स्लाइमी इन नेचर होंगे। तो दीज आर वैक्सी in appearance, wax like substances which exist in free form as well as in combined form। ये free form में भी मिलते हैं, combined form में भी मिलते हैं, और wax like होते हैं या waxy in appearance होते हैं। दूसरी चीज आती है कि इनकी मेन फीचर जो है स्टीरिड्स की, एक कॉमन फीचर है कि जितने भी स्टीरिड्स होते हैं they have a common ring like complex structure जिसको हम बोलते हैं साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोक्सी फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस या फेनेंथ्रीन रिंग। फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस या फेनेंथ्रीन रिंग। फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस या फेनेंथ्रीन रिंग, ठीक है। तो इनमें एक साइक्लिक रिंग होती है, सभी में कॉमन जो है, उसको हम बोलते हैं साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोक्सी फेनेंथ्रीन रिंग या फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस। अगर उसको हम देखें, यानी जिनमें भी ये कॉमन एक रिंग होगी, 4 रिंग्स का ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोक्सी फेनेंथ्रीन रिंग बोलते हैं। तो जिन किसी भी वैक्सी सब्सटेंसेस में ये कॉमन रिंग होगी उनको हम क्या बोलेंगे कि दे आर स्टीरिड्स। अब उस रिंग को बना के देखते हैं। तो रिंग को अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 तो हमने बिल्कुल पैरेलल ये हेक्सागोनल रिंग्स बना ली। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम बनाएंगे, इसको थोड़ा मैं इस तरीके से बना लेता हूं। ये हमारे पास है 2 रिंग्स, और ये हमारे पास आ जाएगी यहां। नेक्स्ट जो है रिंग वो यहां दिखानी है इस जगह के ऊपर, और ये हमारे पास आएगी और इसके बाद पेंटागोनल रिंग। ठीक है। तो ये 4 इकट्ठी रिंग्स को हम मिला के क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोक्सी फेनेंथ्रीन रिंग या फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस। अब इसकी हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग जब करेंगे तो इसमें क्या होगा, हम इस तरीके से 1 यहां पे फर्स्ट कार्बन एटम है, फर्स्ट पोजीशन है, 2 3 4 तक ये आ गया।
उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 5, देन 6, देन 7 यहां तक। इसके बाद अगला जो है देन 8, 9, 10, यहां इसको पूरा करेंगे 8, 9 और ये 10। तो 10 पोजीशन तो ये होगी, 10 पोजीशंस ये आ गई। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारे पास आएगी वो आएगी 11, 12 यहां पे 10 तक, यहां 11 ये 12 ऊपर 11, 12, देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगी 13, ये 14, उसके बाद लास्ट में 15, 16, 17, 15, 16 और ये आ गई 17। ये जो है 10th से यहां आ जाएगी 18th, यहां 18th कार्बन एटम आएगा। देन इसके बाद जो है 17 से हमारे पास क्या आ जाएगी 17 और 12th के बीच में, यानी 13 पोजीशन पे यहां पे आ गया 19th, ये 19th कार्बन एटम। और इसके बाद हमारे पास यहां 17th कार्बन एटम के बाद क्या होगी, एक कार्बन एटम की चेन। हमारे पास ये एक चेन होगी इसके बाद जो 17th कार्बन एटम के साथ अटैच रहेगी। तो ये कुल मिला के हमारे पास जो एक रिंग बन गई जिसमें 19 कार्बन एटम हैं, इस रिंग को हम बोल रहे हैं साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोक्सीफेनेंथ्रीन। जब वेरिएशन आएगी तो किसी में ये जो है आगे क्या होगी 10 कार्बन एटम की कोई चेन होगी, किसी में 7 की होगी, किसी में 8 की होगी। ऐसे यहां इसके बाद जो एक चेन बनेगी वो चेन जो है वो वेरी करती है, उसकी लेंथ वेरी करती है डिफरेंट स्टीरिड्स के अंदर। लेकिन ये कॉमन फीचर सब में होगी, किसी में यहां पे मिथाइल ग्रुप होगा, किसी में अल्कोहलिक ग्रुप होगा, किसी में कार्बोनिल ग्रुप होगा। तो डिफरेंट काइंड के ग्रुप्स जो हैं वो यहां पे प्रेजेंट होंगे विद 3rd कार्बन एटम। तो उसके बेसिस के ऊपर जो है यहां पे क्या होगी फिर वेरिएशंस आएंगी डिफरेंट स्टीरिड्स के अंदर। जैसे अब इन स्टीरिड्स की आगे मैं बात करूं तो स्टीरिड्स क्या हैं कि ये वैक्सी कंपाउंड्स हैं और इनमें ये कॉमन एक रिंग होती है जो मैंने ये बात की है। लेकिन इनकी फर्दर जो है स्टीरिड्स की टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स हैं इनकी, और वो 2 टाइप्स कौन सी हैं, नंबर 1 स्ट्रॉल्स एंड नंबर 2 स्टीरॉइड्स। तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। ऐसे स्टीरिड्स को स्ट्रॉल्स बोलेंगे जिनमें क्या प्रेजेंट होगा, OL किनके पीछे सुफिक्स आता है, अल्कोहल्स के पीछे। तो स्ट्रॉल्स आर दोज स्टीरिड्स विच हैव हाइड्रोक्सल ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप जिनमें प्रेजेंट हो, जिनमें एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो, हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलेंगे कि दे आर स्ट्रॉल्स। एग्जाम्पल इसमें जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारी बॉडी के अंदर मिलने वाला स्ट्रॉल है, यानी कि एनिमल, ये एक ड्राइव्ड लिपिड की कैटेगरी में आता है, एनिमल ड्राइव्ड लिपिड है। और दूसरा होता है एर्गेस्ट्रॉल, ये प्लांट्स की बॉडी में मिलने वाला स्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये मेनली सिंथेसाइज होता है कहां, जो पर्सन लिपिड रिच या फैट रिच डाइट ज्यादा लेते हैं उनकी बॉडी में ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज्यादा बनता है, और जो कम फैट रिच डाइट, कम ऑयली डाइट लेते हैं उनकी बॉडी में कम बनता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये डिपॉजिट होता है, अगर एक्सेस में बनना शुरू हो जाए तो हमारी आर्टरीज के अंदर की लाइनिंग में इसकी डिपोजिशन होनी शुरू हो जाती है, एंड हार्ट रिलेटेड वेरियस प्रॉब्लम्स जो हैं वो ये फिर क्रिएट करता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल से आगे डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स भी बनते हैं,
कोलेस्ट्रॉल का ही एक डेरिवेटिव होता है 7D हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, जिससे कि सनशाइन में विटामिन डी यानी कैल्सीफ्रोल की सिंथेसिस होती है। तो नेक्स्ट है एर्गेस्ट्रॉल। एर्गेस्ट्रॉल जो है ये प्लांट्स में मिलने वाला स्टीरॉल है, और ये जो एर्गेस्ट्रॉल है ये भी ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट इट इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी, इससे भी विटामिन डी की सिंथेसिस होती है। तो ये एनिमल में मिलने वाला स्टेरॉल है, ये प्लांट्स में मिलने वाला स्टेरॉल है। स्टेरॉल्स आर दोज स्टेरॉइड्स इन विच वन और मोर OH ग्रुप्स आर प्रेजेंट। कहीं ना कहीं बेसिकली यहां होगा OH ग्रुप, कहीं ना कहीं प्रेजेंट जिनमें होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, स्टेरॉल्स। दूसरे आगे स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स आर दोज स्टेरॉइड्स वेयर कार्बोनिल, जहां पे क्या प्रेजेंट है, जहां पे प्रेजेंट है वन और मोर कार्बोक्साइल और कार्बोनिल ग्रुप्स, जहां एक या एक से ज्यादा कार्बोनिल या कार्बोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, उनको हम ऐसे स्टीरॉइड्स को स्टीरॉइड्स बोलते हैं। वेरियस रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जिसमें प्रोजेस्ट्रॉन, इसके अलावा जो है एस्ट्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन, ये स्टीरॉइड की कैटेगरी में आते हैं। यानी मेल और फीमेल के गोनेड्स के अंदर बनने वाले जो डिफरेंट काइंड के सेक्स हार्मोन्स हैं, दे आर बेसिकली स्टीरॉइड्स। फिर नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद हमारे पास सेकंड कैटेगरी आती है। स्टेरॉइड्स के बाद सेकंड कैटेगरी क्या है, स्टेरॉइड्स और उनकी दो टाइप्स आ गई ये, और सेकंड कैटेगरी यहां हमारे पास आ जाएगी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, दे आर दी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हमने पढ़े थे लिनोलेनिक, अरेक्डोनिक, ये इस तरह के जो फैटी एसिड्स हैं, लिनोलेनिक फैटी एसिड, अरेक्डोनिक फैटी एसिड। तो ये जो, इसके अलावा लिनोलेक की भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो इनके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स जो होते हैं, दे आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनकी ऑक्सीडेशन से बनते हैं। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, दे फंक्शन एज इनके फंक्शन की बात करें तो ये ब्लड क्लॉटिंग में मेनली रोल प्ले करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इनका रोल है। प्लस इसके अलावा एलर्जिक एंड इंफ्लामेटरी रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस में और इंफ्लामेटरी रिएक्शंस में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का हमारी बॉडी के अंदर रोल है। और बेसोडाइलेशन एंड बेसोकंस्ट्रिक्शन, बेसोडाइलेशन क्या होती है, बेसोडाइलेशन इज द एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वेसल्स, एंड बेसोकंस्ट्रिक्शन इसका उल्टा आ गया, बेसोकंस्ट्रिक्शन, इट इज द नैरोइंग ऑफ और कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो बेसोकंस्ट्रिक्टर का भी काम करते हैं, बेसोडाइलेटर का भी काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। प्लस इसके अलावा जो है ये स्टिमुलस का काम भी करते हैं, स्टिमुलस का काम करते हैं इन केस ऑफ contraction and relaxation of smooth muscles of यूट्रस की स्मूथ मसल्स में, प्लस मसल्स ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंकाई एंड इंटेस्टाइन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के काफी रोल्स हैं, लेकिन ये क्या हैं, दीज आर दी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लाइक लिनोलेनिक एंड अरेक्डोनिक फैटी एसिड्स। तो ये सेकंड टाइप हमारे पास होगी ड्राइव्ड लिपिड्स की, स्टीरॉइड्स देन प्रोस्टाग्लैंडिन्स।
थर्ड टाइप है हमारे पास इसेंशियल ऑयल्स। इसेंशियल ऑयल्स, इसेंशियल ऑयल्स जो हैं दे आर grouped under derived lipids or they are classed under derived lipids because of their solubility nature in fats। ये फैट्स के अंदर soluble होते हैं, इसके कारण इनको derived lipids की कैटेगरी में रखा गया है। और इसेंशियल ऑयल्स जो हैं ये आगे हम ऐसे भी बात कर सकते हैं कि दे आर दी वोलेटाइल ऑयल्स ऑफ प्लांट ओरिजिन। ये प्लांट ओरिजिन के वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब क्या है? विच फॉर्म वेपर्स, विच फॉर्म फ्यूम्स। तो ये वॉलेटाइल नेचर के ऑयल्स हैं विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। तो इसमें जैसे अगर हम किसी मिंट यानी पुदीने के पास से निकलें तो एक खास किस्म की फ्रेग्रेंस जो है उसके पास से आती है, क्योंकि उसके पत्तों से कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस निकलते हैं, यानी कि एसेंशियल ऑयल, जिसको हम मेंथॉल बोलते हैं या मिंट ऑयल बोल देते हैं। तो मेंथॉल से जो है या मिंट से जो है वो मेंथॉल निकलता है, वॉलेटाइल फ्यूम्स निकलते हैं, दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ एसेंशियल ऑयल। इसी तरह से यूकलिप्टस ऑयल, सफेदे के पास से एक खास किस्म की फ्रेग्रेंस आती है, तो ये एसेंशियल ऑयल की कैटेगरी में आते हैं। एसेंशियल ऑयल को आगे इनकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें एक कैटेगरी टर्पीन्स की भी आती है। टर्पीन्स, टर्पीन्स या टर्पेनाइड कंपाउंड्स। तो इनकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो इसमें जो नेचुरल रबड़ है यानी कि आइसोप्रीन, आइसोप्रीन, फिर लाइकोपीन टोमेटो के अंदर, लाइकोपीन एक पिगमेंट है टोमेटोज के अंदर जिसके कारण पर्टिकुलर कलर होता है टोमेटोज का। तो आइसोप्रीन नेचुरल रबड़, लाइकोपीन पिगमेंट है टोमेटोज के अंदर। ये क्लोरोफिल्स की भी एग्जांपल दे सकते हैं। फिर विटामिन ए, डी, ई एंड के जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, प्लस क्लोरोफिल मैंने बोला, ये सब टर्पीन्स की कैटेगरी में आती हैं। तो टर्पीन्स भी एक किस्म के एसेंशियल ऑयल्स ही होते हैं जिनमें कि जो है डबल बॉन्ड यानी कि ईन, नाम से पता लग रहा है डबल बॉन्ड की प्रेजेंस मिलती है इन बिटवीन दी कार्बन एटम्स। तो ये क्लोरोफिल्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, लाइकोपीन और आइसोप्रीन यानी नेचुरल रबड़, और कैरेट के अंदर मिलती है कैरोटीन, कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन हम जानते हैं कि इसका एक डेरिवेटिव है जिससे कि आगे चल के विटामिन ए की सिंथेसिस होती है। तो कैरोटीन, लाइकोपीन, आइसोप्रीन एंड वेरियस काइंड की फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई एंड के, they all are terpenes and all the terpenes are basically essential oils। और essential oil क्या होते हैं? These are volatile oils which are obtained from different plants। तो ये हमारे पास जो है हमने लिपिड के बारे में अभी बात की है। अब इसके बाद लास्ट में मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा जो बीच में रह गया, फंक्शंस ऑफ स्ट्रॉल्स एंड स्टीरॉइड्स। जैसे ये एक ड्राइव्ड लिपिड्स में आए थे, स्टीरॉइड्स की दो टाइप्स, स्टीरिड्स की दो टाइप्स, स्टीरॉइड्स एंड स्ट्रॉल्स। तो उनके कुछ फंक्शंस की बात करूं तो मैंने बोला कि जितने भी ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं दे आर स्टीरॉयड इन नेचर। तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग में, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट में स्टीरॉइड्स का यानी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का रोल है। दूसरा इसके साथ क्या है कि कुछ स्टीरॉइड जो हैं दे स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म, जिनको हम एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स भी कह देते हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, जिनको सिंथेटिक स्टीरॉइड्स भी बोलते हैं, विच आर टेकन बाय एथलीट्स एंड अदर स्पोर्ट्स पर्सन
टू एनहेंस देयर एफिशिएंसी। और ये फिर जो है आगे कई बार जो है इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स कौन से हैं? जिनको कुछ स्पोर्ट्स पर्सन, कुछ एथलीट्स जो हैं वो कंज्यूम करते हैं अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो ये डोप टेस्ट में फिर इनको कंसिडर किया जाता है और द पर्टिकुलर एथलीट और पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन कैन बी बैंड अगर उसके ब्लड में ये डिटेक्ट होते हैं। तो एनाबॉलिक स्टीरॉयड एक स्टीरॉयड की कैटेगरी आती है जो कि मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं और बॉडी की जो है वर्किंग कैपेसिटी को इनहांस करते हैं। फिर एक डायोगेनिन, ये एक स्टीरॉयड है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ डायोस्कोरिया प्लांट। डायोस्कोरिया एक प्लांट है, उसके पत्तों से ये ऑब्टेन होता है एंड इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एंटी फर्टिलिटी पिल्स या टैबलेट्स बनाने में इसका यूज होता है। फिर एक है हमारे पास डिजिटेलिन जो है ये डिजिटेलिस प्लांट से ऑब्टेन होता है और इसका यूज किया जाता है हार्ट डिजीजेस के अगेंस्ट, यानी ये एक हार्ट स्टिमुलेंट का काम करता है। हार्ट स्टिमुलेंट के तौर पे इसको जो है यूज किया जाता है। हार्ट स्टिमुलेंट के तौर पे इसका डिजिटेलिन का यूज होता है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट डिजिटेलिस। फिर बहुत से ऐसे स्टीरॉयड्स हैं जो कि अस्थमा पेशेंट्स में अस्थमा की क्योर के लिए यूज किए जाते हैं। तो स्टीरॉयड्स के कई पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, तो ये थोड़ा सा बीच में रह गया था, तो उसके बारे में मैंने बात की है। तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड्स एंड डराइव्ड लिपिड्स, ये इसके साथ हमने कंप्लीट किया है। थैंक यू वेरी मच।